हे गाइस, होप यू ऑल डूइंग गुड। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्लियर है, जो कि मेरे टाइटल से ही पता चल रहा होगा। आज मैं किसके बारे में बोलने जा रही हूँ? मैं बोलने जा रही हूँ हाउ टू गेट योर पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट इन एज अ यूट्यूबर। वेल, जिनको लगता है कि यूट्यूबर्स की लाइफ तो बहुत ऐश वाली होती है, तो आज मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ यूट्यूबर। इट्स नॉट दैट कि आपने एक वीडियो क्रिएट किया और आप सारी ज़िंदगी उसका रेवेन्यू खाते रहेंगे। नहीं, यूट्यूब आपसे कंसिस्टेंटली वर्क चाहता है। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इफ़ यू वांट टू बी अ गुड यूट्यूबर। आपको ऐसे ही रेवेन्यू नहीं मिलेगा। वो लोग भी देखते हैं कि आप कितना वर्क कर रहे हैं उनके लिए। तो पहली बात ये कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कभी भी यूट्यूब को लेके ना चलें, ये तो पार्ट टाइम जॉब है। वेल, आई एम डूइंग इट एज अ पार्ट टाइम जॉब, बट बहुत टाइम मैं डिवोट करती हूँ यूट्यूब पे, तब जाके आज मैं यहाँ पे स्टैंड की हूँ कि मुझे इतने टाइम बाद मेरा पेमेंट आया है। टाइम लगता है पेमेंट आने में, क्योंकि बहुत पेशेंस चाहिए एज अ यूट्यूबर। पहले मैं इतना पेशेंट नहीं थी, पर जैसे जैसे मैंने इसके ऊपर स्टडी की और मैंने लोगों के बारे में जाना, तो मुझे पता लगा कि यूट्यूबर्स को स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। एंड इट्स ऑलवेज योर लक ऑल्सो। कुछ यूट्यूबर्स को बहुत जल्दी सब कुछ अचीव हो जाता है, पर कुछ को बहुत टाइम लगता है। स्लो प्रोसेस रहता है, ये पेशेंस बहुत चाहिए एंड डिपेंड करता है आपका कंटेंट कैसा है। लाइक आई एम अ बॉलीवुड डांस क्रिएटर, सो ज़्यादातर सारे वीडियोस पे मेरे जो हैं वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। वेल, मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था, अपना चैनल स्टार्ट किया था कुछ 2 साल पहले एज अ पैशन, क्योंकि मैं वीडियोस क्रिएट करती रहती थी, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया व्हाई नॉट टू पुट इट ऑन द यूट्यूब, एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। तब तक मैंने ये नहीं सोचा था, मुझे ये नहीं पता था कि ये मोनेटाइज भी होगा चैनल और जाके उसमें कुछ रेवेन्यू भी आएगा। एक दिन ऐसा आया कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हुए, जिसमें बहुत टाइम लगा। सी, आई टेल यू, टू गेट ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स फॉर द न्यू यूट्यूबर्स इजंट ईजी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं यहाँ पे जो कि बहुत सारा कंटेंट बना रहे हैं बहुत पहले से। तो नए यूट्यूबर्स को अपने आप को प्रूव करने में बहुत टाइम लग जाता है। वेल, मैंने भी स्ट्रगल की ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स मिलने में, और उससे ज़्यादा स्ट्रगल था वो वॉच टाइम लाने में। 4000 वॉच टाइम इज़ंट सो लेस, यू नो। क्योंकि हमारे वीडियोस जो बॉलीवुड डांस के होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, लाइक 2 मिनट्स 3 मिनट्स, तो उसमें हमें इतना वॉच टाइम नहीं मिल पाता है। बट मैंने क्या किया, आई कंसिस्टेंटली पोस्टेड समथिंग और द अदर। मतलब मैंने हार नहीं मानी। मैं, क्योंकि मेरा ये पैशन है डांस करना, तो मैं वीडियो बनाना मुझे शौक है, मैं बना बना के डालती हूँ, चाहे उसमें मुझे रेवेन्यू आए ना आए। एक दिन ऐसा आया जब मैं मोनेटाइज्ड हो गई, आई गॉट द मेल फ्रॉम द यूट्यूब दैट आई एम मोनेटाइज। मैंने अप्लाई किया था मोनेटाइजेशन के लिए, और वेरी क्विक प्रोसेस था ये, 1 या 2 दिन में मेरा मोनेटाइजेशन अप्रूव होके आ गया था। उसके बाद का प्रोसीजर ये था कि मुझे सारे अपने वीडियोस इनेबल करने थे मोनेटाइजेशन के लिए, जो कि मैंने किए। बट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरा कॉपीराइट आता था, तो मेरे सिर्फ एक ही वीडियो जो कि ट्यूटोरियल था, उस पर मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हुआ था। तो मेरी सारी मेहनत अब तक की कोई भी रेवेन्यू नहीं मिला उस पर मुझे। तो दैट वॉज माई हार्ड लक, बट इट्स ओके, इट्स ऑलवेज वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, इफ़ आई एम वर्किंग सो मच, आई शुड गेट सम रेवेन्यू एज वेल। सो तब मैंने सोचा कि मैं कुछ ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ जिसमें कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने अब बनाना शुरू किया। इसलिए मेरा प्रोसेस बहुत स्लो रहा, क्योंकि मेरी जो शुरू की जो जर्नी थी वो सारी रेवेन्यू के मामले में वेस्ट हो गई। नो डाउट मुझे लोग पहचानने लगे मेरे वीडियोस से, मेरे डांस को पॉपुलैरिटी मिलने लगी, लोग प्रेज करने लगे, ठीक है। अदर देन दैट, वी ऑल वांट टू अर्न समथिंग फ्रॉम आवर वर्क, राइट? सो आई ऑल्सो वांटेड टू डू दैट। तो मैंने बहुत सारे अब ट्यूटोरियल्स बनाने स्टार्ट किए, जिसमें मेरा रेवेन्यू स्टार्ट हुआ आना। बट क्योंकि बहुत कम वीडियोस हैं जिस पे रेवेन्यू आ रहा है, तो रेवेन्यू बहुत स्लो था। इसलिए मुझे इस स्टेज तक आते आते बहुत टाइम लग गया कि मुझे जो है वो मेरा फर्स्ट पेमेंट मिले। अब फर्स्ट पेमेंट मिलने का प्रोसीजर क्या था कि एक थ्रेशोल्ड अमाउंट होता है हर कंट्री का, जो कि आई लिव इन सिंगापुर, जो कि यहाँ पर भी था। तो उस तक पहुँचने के बाद ही आपको फर्स्ट पेमेंट
आपके अकाउंट में पहुंचेगा, ठीक है। तो इससे पहले कुछ हमारी फॉर्मेलिटीज़ थी यूट्यूब की, जो कि उन्होंने प्रूफ पूरी करी। एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट करवाया गया मेरे से, जो कि मैंने क्रिएट किया। उसके बाद उन्होंने एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एक पिन भेजा, जो कि मैंने उसको ऐड किया, तो मेरा एड्रेस वेरीफाई हो गया। सेम वे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद एक अमाउंट तक पहुंचने के बाद मुझे ये पता चला कि आई हैव टू ऐड माई अकाउंट ऑल्सो, जहाँ पे मेरा पैसा पहुंचेगा। तो मैंने वो टाइम से पहले ही डाल दिया था, जिससे कि जब वो मेरा थ्रेशोल्ड अमाउंट पहुंचे तब तक मेरा मनी मुझे मिल जाए फटाफट। तो वैसा ही हुआ, क्योंकि जैसे ही मेरा थ्रेशोल्ड पहुंचा, मेरा 21st को, एज दे से कि 21st ऑफ एवरी मंथ दे पुट ऑन द मनी इन योर अकाउंट। तो वही हुआ, 21 जून US टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली मेरे को पैसा आ गया। बस उससे पहले मैं बहुत ही परेशान थी, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दे विल बी नोटिफाइंग मी और नॉट, क्योंकि कोई मेल नहीं आया यूट्यूब के। पर एडसेंस में जो पेमेंट था वो मेरा थ्रेशोल्ड टच कर रहा था काफ़ी दिनों से, पर मेरे को कुछ भी आ नहीं। तो मैंने बहुत रिसर्च करी, मुझे पता लगा 21 तक आएगा, एंड इट हैपेंड, यू नो। और दिस इज़ वेरी क्लियर कि कभी भी किसी का पैसा घुसता नहीं है इसमें। यूट्यूबर्स को पैसा मिल ही जाता है। तो अनलेस एंड अनटिल आपका चैनल होल्ड पे हो जाए, या उस पर कुछ अनवांटेड ट्रैफिक या कुछ उनको कुछ ऐसा लग रहा हो कि वो आप होल्ड पे रखते हैं आपके उसको, अगर कुछ उसमें गड़बड़ है, अगर नहीं है तो आपका पैसा आएगा ज़रूर। और वो मेरे साथ भी हुआ, तो आई एम वेरी हैप्पी। बट द थिंग इज़ कि हर मंथ आपको इतना ही थ्रेशोल्ड अमाउंट जो है वो बना के रखना पड़ेगा, जिससे आपको पैसा मिलता रहे। वेल लेट्स सी, अब मैं थोड़े से और जोश में काम करूँगी कि मुझे पैसा आता रहे। अच्छा, एक चीज़ और जो कि मुझे क्लियर करनी थी कि एक इनका US टैक्स का भी स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको जितना भी रेवेन्यू, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं जो कि US से आपको वॉच कर रहे हैं, वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा यूट्यूब को। तो ये कुछ नया है, आई डोंट नो कितना पुराना है, पर मेरे लिए नया ही है, और मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने अभी ही इस चीज़ को स्टार्ट किया, दैट आई हैव टू पे टैक्स। तो वो टैक्स भी मेरा कट गया। तो इनिशियली बहुत स्ट्रगल होता है इस थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए, क्योंकि बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, एंड योर स्टार्टिंग में इतना चैनल जो है वो आपका ग्रो भी नहीं कर रहा होता है। बट जैसा कि मैंने सुना है, डटे रहो जुटे रहो ओ गॉड, तो कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर होगा। मैं भी लगी हुई हूँ, और मुझे लगता है कि आगे कुछ नहीं भी मिलेगा तो दिल का सुकून तो ज़रूर ही मिलेगा एज अ यूट्यूबर। अच्छा, जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं और मेरे डांस चैनल्स वीडियोस को देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, प्लीज़ 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 जाके देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपने देख लिया कितना स्ट्रगल है यूट्यूबर्स के साथ। आसानी से ऑर्गेनिक व्यूअर्स, ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते हैं, बहुत 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 कभी कभी मांगना पड़ता है, दे दो दे दो। खैर, मैं यही सबके लिए प्रे करूँगी, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी वो हार्ड वर्क करें, प्लीज़ डोंट गिव अप, प्लीज़ डोंट गिव अप। आपका कंटेंट अगर अच्छा है और उसमें कॉपीराइट की प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्राइक्स की, कोशिश कीजिए कि कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ मत कीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाती है मोनेटाइजेशन पे। मेरे साथ क्या था कि बॉलीवुड तो कॉपीराइट क्लेम्ड रहेगा ही, क्योंकि क्रिएटर्स जो हैं वो कोई और हैं और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। पर जहाँ अगर आपका चैनल एज अ व्लॉगर, एज कुछ फूड से रिलेटेड है, तो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग कॉपीराइट म्यूज़िक, अदरवाइज कॉपीराइट स्ट्राइक्स आएंगे और मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं सबको विश करती हूँ कि ये सब लोग अपने अपने स्ट्रगल टाइम से ऊपर आएँ और सबको अच्छा अच्छा आगे जाके मिले एज अ यूट्यूबर। एंड आई रियली विश एवरीवन अ वेरी गुड growth and progress in YouTube, and I will be coming up with many more videos, dance videos, as well as मेरा जो भी
जो भी मेरे दिमाग में चल होते हैं, मैंने जो सीखा होता है यूट्यूब के लिए, वो भी मैं लाने की कोशिश करती हूँ। इससे भी पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए कंपैरिजन किया है, तो वो प्लीज़ जाके देखिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो सीख रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर भी करती चलूँ, अदर देन डांसेस, एंड कीप लुकिंग एट माई वीडियोज़ एंड और क्या बोलूँ, आई शुड से बाय बाय नाउ, शायद ज़्यादा ही बोल लिया मैंने। टेक केयर।